Welcome to MB classes. Our today's topic is MSW logo. As you all know that we are going to learn the MSW logo, that is a programming language. Okay, तो इसमें basically क्या होता है, इस लैंग्वेज के अंदर हम लोग ग्राफिक्स यानी कि ड्राइंग करना सीखते हैं थ्रू कोडिंग। कोडिंग देते हैं मतलब कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स की कंडीशंस दी जाती है और उससे क्या होता है, ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स बनती हैं। ओके, जैसे हम जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंगली, जो भी इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जिस तरह भी है, एक ग्राफिक एक पिक्चर बन के हमारे सामने आती है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में इसके ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ये काम करता है। आज की क्लास के अंदर अब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, अलग अलग फिगर्स को करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ रिपीट कमांड। आज हम रिपीट कमांड को सीखेंगे। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीट? रिपीट मींस टू रिपीट इटसेल्फ। ओके, मींस बार बार रिपीट करना, बार बार अपने आप को दोहराना। व्हेन द सेम सीक्वेंस ऑफ कमांड or any instruction is used repeatedly, then we use repeat command. जब हम कोई पर्टिकुलर कमांड को, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बार बार कॉल करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तब बार बार रिपीट करने की जगह व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट यूज अ सिंपली रिपीट कमांड। बार बार लिखने की जगह हम एक कमांड दे सकते हैं, दैट इज अ रिपीट कमांड दे सकते हैं। तो अब पहले डिस्कस करते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स क्या है? रिपीट, रिपीट इज द keyword. What is the repeat? Repeat is the keyword. Keyword are those words which are the reserved words. The meaning of those words are already inserted in the compiler of that particular programming language. जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर का काम क्या होता है? द कंपाइलर वर्क इज टू कंपाइल द प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंड कर सकती है लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर समझ सकता है उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के अंदर कोड कर देना। हम लोग इंग्लिश समझते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। we know English language and computer knows machine language. The compiler is to convert your English language into the machine language. कंपाइलर का काम क्या होता है कि मशीन, जो हमारे जो कंप्यूटर की जो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये काम हमारे कंपाइलर का। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? द कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हिच द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स आर ऑलरेडी इंसर्टेड इन द कंपाइलर। कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स हैं, मीनिंग के हमने कुछ मीनिंग दे दिए गए कि इसका मतलब ये है। अब उस पूरे टर्म को दोबारा दोबारा डिफाइन करने की जगह हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को ही लिख देते हैं। मींस रिपीट की इंस्ट्रक्शन पूरी डिटेल में लिखने की जगह, instead of writing the whole instruction of the repeat, we can just use the word repeat because the instructions of the repeat are already inserted in the compiler. जो भी इंस्ट्रक्शंस है रिपीट कमांड की, किस तरह रिपीट करेगा, वो हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, बार बार पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन, पूरी की पूरी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। उसका मीनिंग जो है वो ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर है। हम बस उस रिपीट कमांड को यूज कर देंगे, रिपीट वर्ड को यूज कर देंगे। दोज वर्ड्स आर कीवर्ड्स, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। सिर्फ रिपीट एक कीवर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? द एडवांटेज इज दैट द कोड, द एरर्स, अवॉइड द एरर, एरर को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अब कोडिंग लिखेंगे तो मिस्टेक्स तो हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो रिपीट इज द कीवर्ड, कीवर्ड है रिपीट। देन यू कैन राइट द नंबर, जितने बार भी आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। इन द ब्रेसेस यू हैव टू राइट द कमांड, द विच कमांड यू वांट टू रिपीट। जो भी आपने कमांड देनी है वो आप ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और कितनी बार उस पर्टिकुलर कमांड को रन करना है वो आप नंबर मेंशन कर देंगे, तो रिपीट उतनी बार वो कर देगा। नाउ अब कीवर्ड्स का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स? कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स को कहा जाता है। कीवर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज द रिजर्व वर्ड्स। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर रिजर्व्ड इन द कंपाइलर। इनका जो मतलब है वो कंपाइलर के अंदर पहले ही रिजर्व करते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने क्या लिया है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर के लिए इंस्ट्रक्शन मैं आपको कल बता चुकी हूँ। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्क्वायर? दैट पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड मूव करवाते हैं द लेंथ के अकॉर्डिंगली। फॉरवर्ड 100 लिया फॉर एग्जांपल, देन वी आर टेकिंग द राइट टर्न, 90 डिग्री पे राइट टर्न करवाया था। आफ्टर दैट फॉरवर्ड दोबारा 100 दिया था, देन अगेन राइट 90 डिग्री पे टर्न करवाया था, देन अगेन फॉरवर्ड करवाया था, देन अगेन 90 डिग्री पे टर्न करवाया था, एंड इन दिस वे वी गेट द स्क्वायर। तब हमें क्या मिल गया था? स्क्वायर मिल गया था। बट
Instead of writing these all instructions, अब बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, I have to write these particular instructions number of times. Instead of writing these particular instructions again and again, I can just use the repeat command. मैं repeat command दे सकती हूँ. And what's that command? Repeat. अब मुझे कितनी बार इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना पड़ रहा है, काउंट करते हैं. FD100 1, अगेन RT90 बाद 2, 1 2 1, पूरी इंस्ट्रक्शन है FD100 एंड RT90. ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी. दोबारा से FD100 और RT90 2 टाइम्स हो गए, देन अगेन FD100 एंड RT90 अगेन 3 टाइम्स, FD100 4 टाइम्स. मुझे इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करनी पड़े, तो आई विल मेंशन यार रिपीट फॉर FD100 एंड RT90. जस्ट आई हैव टू राइट दिस एंड द स्क्वायर इज फॉर्म. उस तरह हमारे स्क्वायर बन जाएगा. Now the next instruction that we are going to learn today is the nesting instruction. What is the meaning of nesting? When we use repeat command within the repeat command, जब भी हम repeat command के अंदर repeat command को call करवाएंगे, then it is called a nesting. Means repeat within a repeat. repeat के अंदर repeat को call करने को क्या कहते हैं? nesting कहा जाता है. इसके लिए syntax क्या है? The repeat is again the keyword. The mention the number which you want to instruct. देन स्टार्ट द ब्रैकेट, क्योंकि नंबर के बाद तो आपको ब्रैकेट देनी ही पड़ेगी. देन रिपीट, क्योंकि रिपीट के विद इन द रिपीट है तो रिपीट दोबारा कॉल करवाए द अगेन नंबर द कमांड. नाउ अब नेस्टिंग स्क्वायर एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है ये. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, रिपीट 4 FD100 RT90. सी व्हाटसोएवर, देखो रिपीट 4 FD100 एंड RT90 व्हिच दैट इज रिटन इन द ब्रैकेट is the instruction of the square. Square की instruction थी repeat for FD100 and RT90. अब मैंने इस particular instruction को कितनी बार repeat करा? 4 times repeat करा. That's why there are 4 squares are formed. इसकी वजह से कितने squares बन गए? 4 squares बन गए. आइए RT90 दिया था तो RT90 का advantage क्या हुआ कि वो 4 squares overlap ना होके side by side बने. So this is how the nesting instruction is followed. Now let's start doing the programming. अब हम programming start करते हैं. Okay, now we are going to start the program. अब हम program को start करते हैं. First of all, अब हम सबसे पहले जो आज हम सीखेंगे programming के अंदर, that is the repeat instruction. तो repeat instruction में अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं दूंगी repeat. अब मैंने आपको कल बताया था, पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले डिफरेंस क्या था. FD100 मूव करवाया, RT90 यही हमारी इंस्ट्रक्शन थी ना, स्क्वायर बना रहे थे हम. उसके बाद दोबारा से मुझे FD100 कॉल करवाना पड़ा, देन अगेन RT90, देन अगेन RT90. अब भी ना इसमें मेरे से बाय मिस्टेक FD10 लिखा गया था, तो मुझे वो डिस्टेंस को पूरा करने के लिए 2 बार मुझे फॉरवर्ड कंडीशन देनी पड़ी. नाउ FD100, देन अगेन RT90, देन FD100. नाउ द स्क्वायर इज कंप्लीट. अब मेरा स्क्वायर कंप्लीट हुआ. आपने देखा मुझे कितनी बार इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ी है, तब जाके वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को पूरा करा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अब मैं क्लियर स्क्रीन कर रही हूँ. अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ही बारी में इंस्ट्रक्शन लिखूंगी. सी आई एम राइटिंग हियर रिपीट 4 टाइम्स रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि 4 साइड्स होती हैं. एंड द इंस्ट्रक्शन इज FD100 RT90. नाउ आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट्स एंड प्रेस द एंटर की. सी सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखते ही मेरा स्क्वायर बन गया. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द रिपीट इंस्ट्रक्शन. रिपीट इंस्ट्रक्शन का ये एडवांटेज है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको इंस्ट्रक्शन कॉल करवाएंगे वो बार बार लिखने की जगह आपके एक ही इंस्ट्रक्शन में काम कर गया. नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन वंस अगेन. नाउ आई एम ड्राइंग द सर्कल. अब मैं सर्कल को ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. सी रिपीट. अब सर्कल का जो कंप्लीट एंगल हो दैट इज ऑफ द 360 डिग्री. तो आई एम राइटिंग हियर 360. सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है. सर्कल के अंदर एक तो एंगल 360 का होता है, दूसरा उसका रेडियस होता है. तो आई एम गिविंग हियर द रेडियस दैट इज FD2 RT1. नाउ क्लोज वन. सी द सर्कल इज फॉर्म. सर्कल बन गया. नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. अब क्या 360 और 1 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? नो. किस तरह देते हैं सर्कल के इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ भी देखिए. 360 1 था, 360 कंप्लीट एंगल हो गया था. अब मैं क्या यहाँ पर दे रही हूँ? रिपीट 180. अब कहोगे अब 180 मींस तो हाफ हो गया. जैसे ही मैं यहाँ पर हाफ करूंगी, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज द RT ऑल्सो. मुझे RT को भी चेंज करना पड़ेगा. वहां पर मैंने 180 किया, तो टू मेक इट 360 व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 180 विद 2. मुझे अब इसको 360 बनाना पड़ेगा तभी मेरा सर्कल फॉर्म्ड होगा. अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं नहीं करूंगी ऐसा, जैसे मैंने सपोज को मैंने यहाँ पर 1 दे दी, मैंने इसको 360 नहीं बनाया, तो सी व्हाट हैपन, डिफॉल्ट ओनली द हाफ सर्कल. हाफ सर्कल ही बना. मुझे कंप्लीट सर्कल बनाना था. तो व्हाट आई विल डू, क्या करूंगी मैं,
आई हैव टू चेंज दिस एंगल, मुझे इस एंगल को कंप्लीट 360 फॉर्म करना पड़ेगा. तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई 180 बाय 2 सो दैट 180 बाय 2 इज 360, ताकि वो 360 मेक हो जाए. तो मैं यहाँ पर आरटी को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 180 बाय 2 करते ही कितना एंगल बन गया, 360 का एंगल बन गया. नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर, सी द सर्कल इज फॉर्म. इस तरीके से सर्कल बन गया. सेम ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई एम चेंजिंग द नाउ द एंगल टू द 90 डिग्री. मैंने अब 90 डिग्री को कर दिया. अब 360 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं 90 में कि वो 360 बन जाए. आई एम राइटिंग हियर FD4, मैंने रेडियस इंक्रीज कर दिया. and 90 multiply by 4, 90 for the 360, so I'm doing here right angle 40 and pressing the enter. See the circle is formed. क्लियर स्क्रीन करके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ सो दैट कि आपको इजीली विजिबल हो जाए. सी RT4 करते मीन्स आपको एंगल 360 का ही बनाना है, तभी जाके आपका सर्कल फ्रेम होगा. तो दिस इज हाउ द सर्कल इज फॉर्म. इस तरीके से हमारा सर्कल फॉर्म्ड होता है. अच्छा, अब ये रिपीट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक तो सिखा दी कि इससे रिपीट इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप होती हैं. नाउ अब हम बात करते हैं कि रिपीट इंस्ट्रक्शंस क्या, मतलब सिर्फ हम रिपीट इंस्ट्रक्शंस को ऐसे ही दे सकते हैं. नो, वी कैन यूज दिस रिपीट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर लूप आल्सो. फॉर लूप के अंदर भी हम रिपीट इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं. फॉर दैट आई एम इंक्रीजिंग माय कमांडर विंडो साइज. मैं इसके लिए आपको कमांडर विंडो का साइज इंक्रीज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो. मैं यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से आई एम मेकिंग द टेबल. मैं टेबल का प्रोग्राम बनाने वाली हूँ. ओके, व्हाट आई एम मेकिंग है, आई एम मेकिंग द प्रोग्राम ऑफ द टेबल. मैं टेबल का प्रोग्राम बनाने वाली हूँ. उसके लिए देखो मैंने कमांडर विंडो का साइज इंक्रीज कर दिया सो दैट कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए. तो अब सबसे पहले जब भी आप फॉर लूप का यूज करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द लेबल ऑफ 4. आपको 4 यूज करना पड़ेगा. 4 दिया. अब 4 के अंदर, अब 4 के अंदर जो होती है, पहले तो एक लेबल दिया जाता है. लेबल होता है हमारा जनरली, या 4 कंडीशंस के अंदर जो प्रोग्रामर्स हैं दे ऑल नो दैट फॉर द फॉर लूप मैक्सिमम केसेस में हम लोग आई ही एज अ लेबल यूज करते हैं. तो आई एम यूजिंग आई ही यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम, क्योंकि कुछ चीजें ना स्टैंडर्ड्स कर देती हैं सो दैट कि प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक्स फाइंड आउट करना इजी हो. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, A to Z में कोई सा भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो. बट मैक्सिमम केसेस के अंदर हम आई यूज करते हैं ताकि मिस्टेक्स अगर हो तो इजीली फाइंड आउट कर सके. अच्छा आई है ना, तो आई का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंडीशन दी गई है. आइट्रेशन से आई होता है. तो जो आई फॉर लूप होती है वो आइट्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना चलाना है, दैट इज कॉल्ड द आइट्रेशन. नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार चलाएंगे उसे क्या कहेंगे, आई कहेंगे, आइट्रेशन कहते हैं. और आइट्रेशन का आई, तो इसी वजह से हम फोर में ज्यादातर आई यूज करते हैं. आप जो चाहे वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको आई लेना है. तो फॉर आई, अब मुझे कहां से कहां तक, टेबल कहां से कहां तक लिखते हैं हम जनरली 1 से 10 तक लिखते हैं. तो आई एम पुटिंग 1 to 10 फॉर आई 1 to 10. नाउ आई एम गिविंग द कंडीशन. अब मुझे कंडीशन किसके लिए चलानी है, मुझे चलानी है रिपीट के लिए. मेरा लूप चल गया यहाँ से रिपीट. अब रिपीट कौन से नंबर तक के लिए करना है मुझे, सपोज को मुझे 10 तक के लिए लिखनी है टेबल, तो रिपीट 10. अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव द टाइप फॉर्म. मुझे टाइप फॉर्म बतानी पड़ेगी किस तरह से वो काम करे. उसको तो नहीं पता ना टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो टेबल के प्रोग्राम के लिए मुझे टाइप फॉर्म बतानी पड़ेगी. और टेबल के प्रोग्राम के लिए टाइप फॉर्म के लिए क्या होगा, दैट इज टाइप फॉर्म रिपीट काउंट. काउंटिंग को रिपीट की जाए. अब टेबल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. into 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा, we are doing the multiply, so I'm putting here the multiply sign. Now put the columns and now give the label, that is label is I. now gap देंगे क्योंकि इकट्ठे लिखेंगे तो हौच पौच हो जाएगी. I'm giving here suppose the gap of 8. now next gap 0, मतलब मुझे रो वाइज तो गैप देना है, कॉलम वाइज गैप नहीं देना है. I'm closing the bracket and I want just to print this data, मुझे इस डाटा को प्रिंट भी करवाना है. and for now आई एम क्लोजिंग दिस होल द प्रोग्राम. मुझे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैंने क्लोज करवा दिया. सॉरी, मैंने फॉर लूप को क्लोज करना तो मैंने ब्रैकेट मैंने क्लोज करना भूल गई. आर टू पुट द ब्रैकेट. देयर इज वन मोर एरर, मैंने यहाँ पे टाइप फॉर्म लिख दिया फ्रॉम की जगह. नाउ सी, मेरी मिस्टेक्स थी, कुछ एरर आ रहे थे बार बार ही, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है. टाइप फॉर्म रिपीट कमांड, फॉर्म की जगह मैंने बाय मिस्टेक फ्रॉम लिख दिया, तो वो मैंने ठीक कर दिया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया. सी नाउ अब मेरा देखो, अब मेरा पूरा का पूरा जो टेबल था वो लिखा हुआ था 1 से लेकर 10 तक एंड सो जो भी पूरा टेबल था मेरे पास, पूरा का पूरा मेरा जो टेबल है वो मेरे पास आ गया. तो इन दिस वे, इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है. अब देखो हम चेंजेस करके देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है. नाउ
अब मैंने यहाँ पर जो टेबल तो 1 से 10 तक स्टार्ट करता है, मैं आप मल्टीप्लाई की जगह मैं इसमें दूसरा ऑपरेटर यूज करना चाहती हूँ। मीन्स मैं टेबल का ना लेकर टेबल का काउंटिंग का लिखती हूँ, मीन्स आई एम जस्ट एडिंग दिस, तो आई एम जस्ट पुटिंग हियर द प्लस। सी, अब यहाँ पर पहले मेरे यहाँ पास जो साइन था टाइप फॉर्म के अंदर दैट इज अ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके टेबल्स की तरह लिखा जाता, प्लस किया तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो नंबर था वो फॉलो अप हो गया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर यूज करने वाली हूँ दैट इज अ माइनस साइन। तो माइनस साइन जैसे मैंने यूज किया तो सी नेगेटिव, यानी कि हर नंबर में से वो माइनस करता जा रहा है 1 बाय 1। अच्छा, ये जो साइज है, अच्छा आप ये बात कहेंगे कि ये 8 क्यों लिखा हुआ है, 8 इज द साइज। अगर मैं इसको साइज को थोड़ा कम करना चाहती हूँ तो आई कैन डू दैट ऑल्सो, तो साइज देखो रिड्यूस हो। इन दिस वे यू कैन राइट द टेबल प्रोग्राम, इस तरीके से आप टेबल का प्रोग्राम लिख सकते हो। जस्ट यू हैव टू टाइप फॉर्म रिकाउंट रिपीट कमाउंट, जो आपकी टाइप फॉर्म का ये जो सिंबल है ये आपको चेंज करना है। जैसे जैसे आप ऑपरेटर चेंज करेंगे आपका उसी के अकॉर्डिंगली काम किया। जैसे इस टाइम पर मैंने माइनस को लिखा हुआ था तो माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई, whatsoever want to do that you have to mention that particular operator. Okay, now we are going to start with the next program. अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, the nested programs। अब हम nested programs को स्टार्ट करेंगे, nesting looping स्टार्ट करेंगे, means repeat within a repeat, and for that what I am to do, I have to first of all I have to reduce the size, repeat reduce size करना पड़ेगा कमांडर विंडो का, so that कि आपको विजिबल हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन, मैंने स्क्रीन को क्लियर आउट कर दिया है। नाउ आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर रही हूँ। मीन्स विद इन अ रिपीट, इन द विद इन अ रिपीट कैसे दिया जाता है, जैसे भी मैंने बनाया था वहाँ पे स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर दिया रिपीट 4, रिपीट 4, नेक्स्ट इज ग्रुप स्टार्ट FD 100, नेक्स्ट इज RT 90, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने रिपीट 90 सेम सेम लिख दिया। अब देखिए इससे क्या हुआ, दी थी 4 बार इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन एंगल चेंज ना करने की वजह से उसने इसी सर्कल स्क्वायर के ऊपर ही स्क्वायर ड्रॉ करता चला गया। आई एम नाउ क्लियरिंग द स्क्रीन एंड सी व्हाट हैपन नाउ। आई एम यहाँ मेंशनिंग द एंगल, मैं यहाँ पर एंगल मेंशन करूँ दैट इज आई एम मेंशनिंग द 90 डिग्री। सी, साइड बाय साइड 4 स्क्वायर्स फॉर्म हो गए। अब मैं यहाँ पर, अब मैं क्या कर रही हूँ, अगेन आई एम चेंजिंग द एंगल। अब 90 की जगह मैं कोई और एंगल देने वाली हूँ। आई एम नाउ सपोज आई एम गिविंग हियर द 60 डिग्री एंगल। सी, शेप चेंज होगी। इस तरीके से आप वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स को और ज्यादा फॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो मैंने इसमें 60 किया था तो ये पूरा एंगल नहीं बना पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये अगर आपको पूरा करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, कैसे आप कंप्लीट करेंगे, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट द कंप्लीट एंगल विल बी ऑफ द 360। तो 64 द 360 नहीं तो 240 होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर मैंने 60 दिया है, तो 60 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 360 बन जाए। I have to give here the 666 the 360। See, now the square is formed। इस तरीके से आप सर्कल बना दिया। अब ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था, अब थोड़ी सी और वेरिएशन लेके आते हैं कि कुछ और एंगल्स हम रिपीट करते हैं। नाउ आई एम गिविंग हियर द रिपीट, चेंजिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई एम गिविंग द 1800। अब ना यहाँ पर स्पाइरल्स वाले जो हैं सर्कल्स बनेंगे। FD 10, RT, RT में हम एक नया कीवर्ड यूज करें दैट इज रिपीट काउंट। रिपीट काउंट दैट इज अगेन अ कीवर्ड, ये भी कीवर्ड है। रिपीट काउंट, काउंट को रिपीट करता है ये। फॉर द आइटरेशन टाइम दैट इज जो मेंशन करेंगे हम, जो भी यहाँ नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। सपोज आई एम गिविंग द 0.1 नंबर, यहाँ इट इज अ वेरी बिग नंबर, 0.1 भी बहुत बड़ा है इसके लिए। सी, द स्पाइरल शेप का आपका जो है एक फ्लावर फॉर्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको क्लियर स्किन करके अब मैं अगेन नंबर चेंज करती हूँ। 0.1 की जगह सपोज आई एम गिविंग द 0.2। सी, नाउ द शेप ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो अगेन चेंज। Again clearing the screen, again changing the number. Now I'm giving here the 0.3। See, the size is also increased। इस तरीके से जो है जितना रिपीट काउंट करवाने को, उसने नंबर ऑफ टाइम्स उसने रिपीट कर दिया उतना, और रिपीट काउंट की वजह से अब अगेन आई एम चेंजिंग द नंबर टू 0.5। सी, नाउ 0.5 जैसे दिया मैंने तो सी द शेप विल बी अगेन चेंज। इस तरीके से जो है शेप्स चेंज होती हैं, जरा जरा सी वेरिएशन करती है हमारी। देखो फिगर किस तरह चेंज हो रही है, किस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स ड्राइंग्स आ रहे हैं। जो आप पैटर्न्स बनाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंगली बनते हैं। दिस इज द प्रोग्रामिंग फॉर द पैटर्न, स्पाइरल पैटर्न के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ आई एम चेंजिंग अगेन द प्रोग्राम। एक और मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ, दैट इज अ रिपीट। अब हम ना वो स्टार्स बनाएंगे।
रिपीट 8 RT 45, रिपीट। जो मैं स्टार बनाने वाली हूँ वो तो मैं 8 टाइम्स रिपीट करवा रही हूँ, बट जो अंदर का प्रोग्राम है वो जो है मैं चेंज करके दिखाती हूँ आपको। रिपीट 90, क्योंकि सर्कल के फॉर्म में करें तो एंगल्स उसी के अकॉर्डिंगली देंगे। डायमीटर छोटा ही रखेंगे ताकि इजीली विजिबल हो जाए हमें। अब 90 है तो सेमी सर्कल के फॉर्म में मैं बना रही हूँ, क्योंकि सर्कल के फॉर्म में तो हौच पौच जाती है। सेमी सर्कल 90 टू 180, क्लोजिंग द ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट इज एंगल 1, तो यहाँ पर मैंने अब चेंज करके 90 किया, तो ये हाफ में ही चलेगा मेरा। RT 45, अगेन एंगल पूरा हो गया मेरा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। सी, ब्रैकेट मेरी कितनी ओपन थी मेरी, 1 2 3, 1 2 3 ब्रैकेट तो मैंने सारी क्लोज कर दी है। बट व्हाट अ मिस्टेक आई हैव डन, आई हैव टू चेक आउट। रिपीट 8, RT 45 किया मैंने, रिपीट 1 करा, उसके बाद रिपीट 90 कर दिया, देन FT 2, RT 2, RT 90। ओ व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पर आई हैव टू मेंशन द RT 90, एंगल तो मैंने लिखा ही नहीं था। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन सो दैट जो पहले वाली जो मिस्टेक थी वो मेरी विजिबल ना हो। सी, द सर्कल इज फॉर्म। किस तरह, अब मैंने देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया था, यहाँ पर मैंने जो दिया था दैट इज RT 90/2, 90 टू 180, देखो हाफ हाफ सर्कल सी फॉर्म्ड हो गए। ओके, तो उसके बाद मैंने 90 डिग्री का एंगल दिया था, 91 जा, देखो ये वाला जो था 91 जा था, तो उसकी वजह से ये एंगल्स में छोटे छोटे सर्कल सी लूप्स बनकर आए। नाउ आई एम चेंजिंग दिस नंबर टू 2। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन, सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। उसके बाद मैं अब नंबर को चेंज करके दिखाती हूँ किस तरह हमारी वेरिएशन और किस तरह स्पाइरल वाले जो ये फ्लावर से ही बन सकते हैं। सी, अब मैंने यहाँ पर नंबर क्या कर दिया, 2 कर दिया, 92 से 180, तो स्मॉल एंड द बिग, स्मॉल एंड द बिग इस ऑल्टरनेट ऑर्डर में फ्लावर्स बने। Again, I'm clearing the skin. Again, I'm changing this number 2 to 3. See, again the अब 93 था 270, तो उसी के अकॉर्डिंग तो 3 लूप्स इसमें फॉर्म्ड होगी। Again, I'm clearing the screen. Again, I'm changing the number. Suppose this time I'm changing to the 6. See, the complete flower is forming and complete flower and forming. The shape is again changed. तो ये वाला जो लूप है, ये वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जस्ट टू हाफ टू चेंज दिस पर्टिकुलर नंबर, आपको ये वाला जो रिपीट है ये हाफ चेंज करना है, तो आपकी जो फ्लावर की जो शेप है वो चेंज होती चली जाएगी। तो दिस प्रोग्राम वी आर जनरली यूजिंग फॉर द फ्लावर, फ्लावर पैटर्न्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड जो से पहले वाले मैंने दिया था वो स्पाइरल शेप्स में अगर आपको देने हैं पैटर्न तो हम उसके लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ अब मैं आपको एक और प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ कि जो बिग स्पाइरल्स हैं वो कैसे अगर हमें देने हैं तो वो कैसे दिए जाएंगे फॉर विद यूजिंग अ फोर लूप्स। मींस मुझे फ्लावर बनाना है बट यूजिंग अ फोर लूप पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करा। अब उसके लिए मैं क्या दूंगी, यहाँ पर फोर लूप का लिए देंगे। पहले फोर के लिए अभी मैंने आपको बताया लेबल देना पड़ता है। फॉर आई फ्लावर फॉर्म करना है तो फ्लावर के अंदर क्या आता है, लेंथ ब्रेथ हाइट एंड कितना मुझे विड्थ रखनी है वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो ये दे दिया लेंथ, द एंगल एंड द डिस्टेंस मुझे कितना रखना है ये भी मैंने मेंशन इसमें कर दिया। नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर द लूप दैट इज रिपीट 2। नाउ अगेन प्रोग्राम स्टार्ट, रिपीट 10, चेंजिंग द एंगल कि मुझे कितना डिस्टेंस लेना था वो मैंने कर दिया। नाउ FD कॉलन, FD के अंदर कॉलन स्टार्ट करेंगे दैट इज RT 45, RT 45 पहले लेबल देना पड़ता है कॉलन स्टार्ट करते ही। उसके बाद नेक्स्ट इज RT एंगल चेंज किया मैंने अब, नाउ एंगल चेंजेस टू 72 डिग्री एंड आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट। सी, ये जो है अगर आपने मतलब जो आपके इल्यूजन्स होते हैं वो बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ आई एम चेंजिंग द नंबर्स। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूंगी दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन, सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को ताकि ना विजिबल हो प्रॉपर्ली आपको। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे विड्थ को कैसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ से मैं विड्थ चेंज करूंगा तो विड्थ चेंज करते ही जो डिफरेंस है वो चेंज होता चला जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्पाइरल फॉर्म हो रहा है। थोड़ा सा और मैं विड्थ को चेंज करती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। 2 के बाद
3 चेंज करते हैं. सी नाउ द स्पाइरल इज प्रॉपर्ली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. स्पाइरल किस तरह शेप चेंज हो रही है. ये विड्थ के लिए होता है ये साइज. नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. आई एम चेंजिंग द रिपीट नंबर. अब मैं यहाँ पर रिपीट नंबर को चेंज करने वाली हूँ. तो हियर आई एम चेंजिंग दिस रिपीट नंबर फर्स्ट. नाउ सी, जैसे मैंने रिपीट 10 की जगह रिपीट 5 किया तो ये पेंटागन शेप्स में आ गए. आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. पहले डेकागन शेप में चल रहे थे. नाउ आई वांट टू मेक इट अ हेक्सागन. तो आई गिव हियर द 6 नंबर. सी 6 के अंदर स्पाइरल्स होते वो वैसे ही बड़े बड़े होते चले गए. छोटे छोटे स्पाइरल्स बन के आपके जो 6 एंगल है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो स्पाइरल्स की शेप है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है. ओके. उसके बाद मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी विड्थ को इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये अच्छा सा और सी दिस. अब जो थोड़ा सा डिस्टेंस है वो और बड़ा हो गया. नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. नाउ आई एम चेंजिंग दिस पर्टिकुलर नंबर टू अगेन 10 ताकि क्लोज क्लोज विजिबल हो हमें. और ये वाला रिपीट नंबर आपको मैं चेंज करके दिखाती हूँ. सी अब मैंने इसकी जगह ये वाला रिपीट किया तो डिफरेंस देखो. पहले वो स्पाइरल दिख रहा था, अभी ये इल्यूजन एलिप्स के फॉर्म में आ रहा है. नाउ आई एम अगेन चेंजिंग द नंबर 5 टू द 10. अब मैं इसको 10 कर रही हूँ. ये देखिए ये जो डिफरेंस है अब आपको और विजिबल हो गया. इस तरीके से जो रिपीट नंबर्स को मैं चेंज कर रही हूँ तो उससे आपको पता चलता जा रहा है कि हमारी शेप्स में क्या डिफरेंस है. अगर आप ये वाला शेप चेंज करेंगे तो जो इसे स्पाइरल फॉर्मेशन के लिए अगर आपने पैटर्न ड्रॉ करना है, if you want to draw the ellipse shape, so you have to change this particular. That's all for today's class. If you want how to make the spiral shapes and these patterns, I will give the coding in your डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं इनकी जो कोडिंग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इफ यू वांट दैट आप वहां से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू.